हेलो एवरीवन। प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। दिन हो या रात, जीएस आपके साथ। मैं आपका मेंटर शिवांशु सक्सेना आज अफ्रीका पार्ट 2 आपके सामने लेके आया है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अफ्रीका एक ट्रॉपिकल कंटिनेंट है। कैसे? क्योंकि अफ्रीका के मिडिल से होकर हमने बताया था आपको इक्वेटर गुजरता है। फिर हमने कहा था कि यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। फिर यहां से हमने बताया था कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। ये हमने आपको पिछली क्लास में डिटेलिंग दी थी, बराबर। तो हमने ये जाना था कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इस बात से अंदाजा लग गया था बिकॉज अफ्रीका lies between 37 degree north to 35 degree south approx. Therefore, Africa is mostly a tropical continent where temperatures are on the higher side. Where temperatures are on the higher side. मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको एवरेज टेम्परेचर जो मिलेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलेगा। तो एक तरीके का हॉट कॉन्टिनेंट है, इसलिए जहाँ हाई टेम्परेचर्स होता है वहाँ स्किन का कलर भी डार्क हो जाता है। तो आपको यहाँ डार्क स्किन के पीपल्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये जो पूरा अफ्रीका है इसे हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि पूरा अफ्रीका तकरीबन 55 कंट्रीज का यूनियन है। तो अफ्रीकन यूनियन इज अ organization that comprises of 55 countries and can be divided into many blocks. तो उसमें से जो एक ब्लॉक है वो आपका ये अंगोला वगैरह को पकड़ते हुए और ये मोजाम्बिक वगैरह को पकड़ते हुए हम लोग यहाँ इसको कंसिडर करेंगे, इसे सदर्न ब्लॉक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉक ऑफ अफ्रीका। तो इसे हम लोग सदर्न ब्लॉक ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर तंजानिया वगैरह होते हुए इधर सोमालिया, इरिट्रिया एंड दिस सूडान, साउथ सूडान होते हुए ये जो रीजन पकड़ेंगे, यहाँ पर बुरुंडी नहीं कंसिडर किया जाता है। तो इस रीजन को कहते हैं बेसिकली ईस्टर्न अफ्रीका। गॉट द पॉइंट। और ईस्टर्न अफ्रीका में हम इनको भी शामिल कर लेते हैं, ये जो आपके आइलैंड कंट्रीज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक नदर्न अफ्रीका कंसिडर करते हैं जिसमें अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो ये जो यूनिट कहलाती है ये आपकी
नदर्न अफ्रीका कहलाती है। फिर बीच में एक हम सेंट्रल अफ्रीका लेते हैं, इसमें चार्ट वगैरह को कंसिडर कर लेंगे हम लोग, और इन यूनिट्स को कवर करते हुए हम लोग यहाँ पर इसे सेंट्रल अफ्रीका कहते हैं। और बाकी जो बच गया वो आपका वेस्टर्न अफ्रीका कहलाता है। तो इस तरीके से अफ्रीका को हम लोग कई ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं। तो एक ब्लॉक आपका नदर्न अफ्रीका है, दूसरा ब्लॉक आपका ईस्टर्न अफ्रीका है, तीसरा ब्लॉक आपका सदर्न अफ्रीका है। फिर यहां पर हम लोग वेस्टर्न अफ्रीका की बात करेंगे, और ये आपको सेंट्रल अफ्रीका मिल जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा सेंट्रल अफ्रीका। तो अगर हम इन 5 डिविजन्स को अच्छे से पढ़ लें तो हमें लगभग पूरा अफ्रीका याद हो जाता है, और यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम अफ्रीका के इन सारी 55 कंट्रीज को धीरे धीरे याद कर लें। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम सदर्न अफ्रीका को पढ़ेंगे, यहां पर जो सबसे आसान रहेगा आपके लिए। तो एक नॉर्थ अफ्रीका, फिर एक सदर्न अफ्रीका। तो अगर हम सदर्न अफ्रीका की यूनिट देखें तो इस जगह आपको नामीबिया मिलेगा, यहां आपको अंगोला मिलेगा, ये साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, एक ई स्वाटनी और एक लेसोथो। तो यहां पर आपको मिल जाएगा ई स्वाटनी। ये जो ई स्वाटनी है इसका ओल्ड नेम है स्वाजीलैंड, इसको पहले स्वाजीलैंड के नाम से जानते थे। और ये लेसोथो है। गॉट द पॉइंट। फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपको बोत्सवाना मिल जाएगा, फिर इधर आपको मोजाम्बिक मिल जाएगा, फिर ये आपको छोटा सा देश मिलेगा मलावी, और यहां पर ये एक देश है जिसे हम लोग जीजा कह सकते हैं, जी फॉर जिम्बाब्वे और जा फॉर जाम्बिया। तो अगर हम इन कंट्रीज को देखें तो ये तकरीबन 10 कंट्रीज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कुल ये जो 10 कंट्रीज हैं इन्हें साउथ अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका में गिना जाता है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सदर्न अफ्रीका यूनिट comprises of 10 countries, namely अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक,
जिज्जा यानी कि जिम्बाब्वे, जाम्बिया, और जीजा बहुत ज्यादा घूमते थे मलावी में, तो हमने लिख दिया मलावी। तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बच गए, 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, इसमें एक हो जाएगा ई स्वाटनी एंड लास्ट में हो जाएगा लेसोथो। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द सदर्न अफ्रीकन यूनिट। अब सदर्न अफ्रीकन यूनिट के बाद हम लोग ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट को कवर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अगर हम ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट की बात करें तो सदर्न अफ्रीकन यूनिट हमारा कवर हो चुका है। तो सदर्न अफ्रीकन यूनिट को हम शेड कर देंगे ताकि ये रहे कि हमें सदर्न अफ्रीकन यूनिट टच नहीं करना है। तो ये हमारा सदर्न अफ्रीकन यूनिट रहा है, इसको हमें टच नहीं करना है। अब यहां से ऊपर चलते हैं। तो सदर्न अफ्रीकन यूनिट में यहां पर सबसे पहले, अब आपको ये ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको ये तंजानिया मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ टीबीएस होती है, इनके यहाँ टीकेएस होती है, हमें इसको याद रखना है। तो ये केनिया हो जाएगा और ये सोमालिया हो जाएगा। सोमालिया के पास आप एक निमोनिक्स बना सकते हैं, जड़ी बूटी है, तो ये छोटा सा देश जिबूती है। फिर यहां पर एक चिड़िया है जो बहुत ट्रिया ट्रिया करती है, तो इसे आप इरीट्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इरीट्रिया। यहां हमने आपको कुछ आइलैंड कंट्रीज बोला था, जिसे हमने कहा था ये मेडागास्कर है, फिर ये मॉरिशियस है, फिर ये कॉमरॉस है और ये सेशल्स है। गॉट द पॉइंट। कुल 14 कंट्रीज यहां मानी जाती हैं। तो अगर हम इनको गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 5 कंट्रीज और बच गई हैं। तो हम लोग यहां पर 5 कंट्रीज देखेंगे, जिसमें हमारे पास यहां पर एक डिसीजन थोप दिया जाता है इरिट्रिया के पास, तो इसे कहते हैं इथोपिया। तो जो लोग डिसीजंस को थोप देते हैं, नहीं सुनते हैं, उन्हें डॉन लोग कहते हैं। तो ये हो जाएगा डॉन यानी कि सूडान, हालांकि है सूडान मगर आप उसे बोलिएगा सूडान। सूडान के ठीक नीचे साउथ सूडान मिल जाएगा आपको। गॉट द पॉइंट। और यहां पर आपको 2 छोटे छोटे देश मिलेंगे, मिलेंगे तो 3, मगर हम अभी बात कर रहे हैं 2 की। तो ये, तो एक मिल जाएगा आपको युगांडा और दूसरा आपको मिल जाएगा रवांडा। तो अगर अब हम इनको गिन लें तो हमारे पास 10, फिर 11, 12, 13 और 14 देश हो जाएंगे। तो ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट कंसिस्ट ऑफ 14 कंट्रीज। तो हम लोग लिख सकते हैं ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट कंसिस्ट ऑफ 14 countries, namely, तो यहां पर मोजाम्बिक, सॉरी मोजाम्बिक नहीं था, तंजानिया से स्टार्ट करना था। सो तंजानिया, केनिया, सोमालिया,
सोमालिया के पास एक जड़ी बूटी है, उसे कहेंगे जिबूती। यहाँ एक चिड़िया है जो ट्रिया ट्रिया करती है, उसे कहते हैं इरिट्रिया। यहाँ की एक जगह है जहां डिसीजंस को थोप दिया जाता है, उसे कहते हैं इथोपिया। और जो लोग डिसीजंस को थोपते हैं उन्हें कहते हैं डॉन, यानी कि सूडान। उसके नीचे आपको मिलेगा साउथ सूडान। फिर वहां पर आपको नीचे दो देश मिलेंगे, एक मिलेगा युगांडा और एक मिल जाएगा आपको रवांडा। कुछ आइलैंड कंट्रीज के नाम बताए थे, उसका नाम था मेडागास्कर। फिर मैंने आपको बताया था यहां पर मेडागास्कर के बाद मॉरिशियस, फिर कॉमरोस और लास्ट हो जाएगा आपका सेशल्स, SEYCHLLES, सेशल्स। तो इसी के साथ ही हमने यहां पर सदर्न अफ्रीकन यूनिट और ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट को कवर किया है। अब हम लोग यहां पर नदर्न अफ्रीकन यूनिट को कवर करेंगे। तो अगर नदर्न अफ्रीकन यूनिट को कवर करेंगे तो टोटल 7 देश है हमारे पास। तो यहां पर हम पहले आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहां पर आपको सदर्न अफ्रीकन यूनिट कवर किया, तो इसको हमने हटा दिया। अब हमने यहां पर अभी कंप्लीट किया है ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट, तो हम इसको भी हटा रहे हैं। गॉट द पॉइंट। अब यहां पर हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं नदर्न अफ्रीकन यूनिट को। तो नदर्न अफ्रीकन यूनिट में आप देखेंगे कुल 7 देश आते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई दे रहा। तो वेस्टर्न सहारा में मामा अली को नीचा देखना पड़ा इजिप्ट में। तो वेस्टर्न सहारा, तो एक आपको देश मिलेगा यहां वेस्टर्न सहारा। अब है वेस्टर्न सहारा में मामा अली। तो यहां मामा का एक मतलब होता है मारुतानिया और दूसरा मतलब होता है माली। तो एक हो जाएगा मारुतानिया और एक हो जाएगा माली। और उसके बाद है मामा अली, अली का मतलब हो जाता है अल्जीरिया। तो यहां पर हो जाएगा अल्जीरिया। अली, तो अली में ली हो जाएगा लीबिया। और नीचे देखना पड़ा इजिप्ट में, तो ये हो जाएगा इजिप्ट। फिर यहां पर अल्जीरिया में मोटू लोग रहते हैं, तो ये जो मोटू लोग हैं इसमें से एक तरफ मो है एक तरफ टू है, तो यहां टू का मतलब है तुनिशिया और मो का मतलब है मोरक्को। तो मामा अली का एक माँ यहां है जिसे हम लोग कहेंगे मारुतानिया। और हालांकि दूसरा माँ माली है जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, मगर हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग वेस्टर्न अफ्रीका में कंसिडर करते हैं। तो नदर्न अफ्रीका में इतना यूनिट आ रहा है, टोटल 7 देश आ रहे हैं। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे, तो इसको गिन लेंगे। वेस्टर्न सहारा में मामा अली, मामा तो दूसरा माँ नहीं गिनेंगे, अली यानी कि तीसरा, अली यानी कि चौथा, नीचे देखना पड़ा इजिप्ट में 5वां, और ये 6 और ये 7। सो नदर्न अफ्रीका unit comprises of 7 countries, namely वेस्टर्न सहारा। तो आप जब अफ्रीकन यूनियन की साइट पे जाएंगे तो वहां वेस्टर्न सहारा ना मिलके आपको एक देश मिलेगा सहारावी, इसको देखिएगा। तो हम वेस्टर्न सहारा ऑब्लिक सहारावी लिख दे रहे हैं। मारुतानिया, देन अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, और अल्जीरिया में मोटू लोग रहते हैं तो मोरक्को और तुनिशिया। तो सदर्न अफ्रीकन यूनिट में मैंने देखा 10 देश है। नदर्न अफ्रीकन यूनिट में हमने देखा जो है 7 देश है।
ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट में हमने देखा 14 देश हैं। तो कुल मिला के 31 कंट्रीज आज हमने आपको करा दी है विद इन नो टाइम। आप कुछ घंटे का समय लीजिए, कुछ दिनों का समय लीजिए, इनको याद करने की कोशिश करिए, तो 55 कंट्रीज जल्दी से जल्दी ये याद हो जाएंगी। 13 कंट्री हमने साउथ अमेरिका की याद कर ली है, तो यकीन मानिए 68 टू 70 कंट्रीज आपकी याद होने जा रही है। और हमने 150 प्लस कंट्रीज का वादा किया कि हम आपको याद करा देंगे। तो मिलते हैं अफ्रीका के पार्ट 3 अगली क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।